जुल्मो सितम का हम पर तूफ़ान आज भी है। जुल्मो सितम का हम पर तूफ़ान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। और हालात हाज़रा को देखते हुए कहते हैं, बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाईं, बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाईं, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। और कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। और सुभान अल्लाह की दाद चाहूँ और शेर दे रहा हूँ, मचल के पहले बोलें सुभान अल्लाह। अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। और रोका गया था जितना इस्लाम उतना फैला, रोका गया था जितना इस्लाम उतना फैला, रोका गया था जितना इस्लाम उतना फैला। दीने मोहम्मदी की ये शान आज भी है। दीने मोहम्मदी की ये शान आज भी है। इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी मशरिक़ व मग़रिब के माबैन कई सारे लोग आए। अल्लाह ने रूए ज़मीन पर इंसानों को मबऊस फरमाया। इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी मशरिक़ व मग़रिब के माबैन लोग खुदा को तलाश करने के लिए गए, खुदा को ढूंढने के लिए गए। किसी ने चांद की रोशनी को देखा, अपना खुदा मान लिया, उसके आगे अपने सर को झुका दिया, उसके आगे सरबत सुजूद हो गए, उसी की परस्तिश करने लगे, उसी की इबादत करने लगे। कहने लगे इसकी रोशनी बहुत तेज है, ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है। लेकिन एक ज़माना ऐसा गुजरा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, आसमान का चांद चौदहवीं पे चढ़ा हुआ है, नूर अपना फैला रहा है। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद बीच में से फटा, दो टुकड़े हो गया। आधा पहाड़ी के एक साइड गिरा, आधा पहाड़ी की दूसरी साइड गिरा। आला हजरत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक मेरा खिलौना है, एक तेरा खिलौना है। हम अगर अपने हमारे यहाँ बच्चे पैदा हों, उसके लिए खिलौना लेके आए तो कोई स्टील का खिलौना बाजार से लेके आता है, कोई प्लास्टिक का खिलौना बाजार से लेके आता है, कोई लकड़ी का खिलौना बाजार से लेके आता है, कोई स्टील का खिलौना बाजार से लेके आता है। हमने कहा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला, जरा ये तो बताइए, आप जो खिलौना लेके आए हैं उसकी आपको जरूरत क्या पड़ गई? लकड़ी का खिलौना आपने खरीदा, आपको जरूरत क्या पड़ी? मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला ने फरमाया, बदरुद्दीन कादरी साहिब क़िबला। हमने कहा जी हाँ फरमाइए। कहा आप नहीं जानते। हमने कहा क्या हुआ? कहा मेरे यहाँ एक बच्ची है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा उसकी उम्र आज 6 से 7 साल की है। हमने कहा हुजूर करना क्या है? कहा 7 साल की बच्ची है, लकड़ी का खिलौना उसके सामने रखूंगा, हंसेगी, खेलेगी, कूदेगी। और बच्चे जो हैं जब खिलौने को देख के खेलेंगे, हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो घर का काम कर लेंगे, हम अपना काम देख लेंगे। लकड़ी का खिलौना रखेंगे, बच्चा उसमें लग जाएगा, स्टील का खिलौना रखेगा, बच्चा उसमें लग जाएगा। खेलना शुरू कर देंगे बच्चे, और जब बच्चे खेलना शुरू कर देंगे तो हमारी बेगम अपना काम कर लेगी, हम अपना काम कर लेंगे। हमने कहा हुजूर ये आपका खिलौना है, ये आपका बच्चा है, जिसके लिए आप लकड़ी का खिलौना लाए हैं। जरा तवज्जो चाहता हूँ, जिसके लिए आप लकड़ी का खिलौना लाए हैं, कोई आप जो है स्टील का खिलौना लाए हैं, किसी के लिए लोहे का खिलौना लाए हैं। हमने कहा ये आपकी जात है, आपने खिलौनों को ईजाद किया और लाके उनके सामने रख दिया।
दिया, आपके बच्चे की जो अक्ल है वो लकड़ी से खेलेगा, लकड़ी से के साथ में खेल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। हमने कहा ये तेरा खिलौना है जो तू लकड़ी का लेके आया, लेकिन आ नबी की बारगाह में चलते हैं, हजरत हलीमा सादिया से पूछते हैं, ऐ हलीमा सादिया, मुस्तफा आपके घर पे आए थे, पहले में लेटे हुए थे, आप बताइए ना नबी का खिलौना क्या है। हम अपने बच्चों को छुपाने के लिए लकड़ी का खिलौना रखते हैं, लेकिन आप जब नबी को खिलाती थी तो मुस्तफा के खिलाने के लिए क्या चीज को रखा करती थी। उन्होंने कहा मेरे मुस्तफा के लिए खिलौने की जरूरत नहीं, दुनिया के खिलौने की जरूरत नहीं। हमने कहा फिर खिलौना लाई कहां से, आपको खिलौने की जरूरत तो पड़ी होगी, घर का काम तो आपने किया होगा, मुस्तफा खेलेंगे, आप जो है उसके बाद में काम कर लेंगे, तो नबी का खिलौना क्या है। कहा मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी सुन ले। हमने कहा जी फरमाइए। कहा सुन, मेरे नबी को हमने जो है झूले में लिटा दिया था, हमने क्या देखा, नबी की उंगली कभी आसमान की तरफ है, कभी दाईं साइड में मुस्तफा की उंगली है, कभी बाईं साइड में मुस्तफा की उंगली है, कभी सरहाने मुस्तफा की उंगली है, कभी पैतियाने मुस्तफा की उंगली है। हमने कहा आगे फतवा आगे बताइए। कहा मुस्तफा की उंगली जब पूरब की साइड में जाती तो आसमान का चांद भी पूरब की तरफ जाता, जब मुस्तफा की उंगली पश्चिम की तरफ जाती तो आसमान का चांद भी पश्चिम की तरफ जाता। मुस्तफा की उंगली जब सरहाने जाया करती थी तो आसमान का चांद भी सरहाने जाया करता था, जब मुस्तफा की उंगली पैंती की जानिब जाया करती थी तो आसमान का चांद भी पैंती की तरफ जाता था। जिस तरफ मेरे नबी उंगली उठाते थे उधर उधर आसमान का चांद घूमता था। अब मेरे जहन में आला हजरत का शेर घूमता है। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी मशरिक़ व मगरिब के माबैन लोग जो है पूजने वाले बहुत सारे आए। जिसने चांद की रोशनी को देखा उसके आगे अपने सर को झुका दिया, किसी ने सूरज की रोशनी को देखा और सूरज की तपिश को देखा, देख के जो है महबरे गए कि ये हमारा खुदा है। लोगों ने उसी के आगे सजदे किए, उसी को अपना खुदा माना, उसी के आगे झुक गए, उसी की परस्तिश करने लगे। लेकिन एक ज़माना गुजरा, मैदान सहबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ अली, मैं जो है आराम करना चाहता हूँ। सरकार का फरमाना था। हज़रत अली फरमाते हैं ऐ मेरे आका, आप जो है मेरी गोदी में अपना सर अनवर रख दीजिए और जो है आप आराम कर लीजिए। हज़रत अली की गोद में मुस्तफ़ा का सर अनवर है। हम ये कहना चाहते हैं आज भी लोग मुस्तफ़ा के छोड़ के नमाज पढ़ लें, लेकिन हज़रत अली ने जो है मुस्तफ़ा को छोड़ा नहीं, नमाज पढ़ी नहीं और नमाज को छोड़ दिया और मुस्तफ़ा के जो है आराम में खलल नहीं आई। एक तरफ नबी के चेहरे को देखते, एक तरफ आसमान के सूरज को देखते। सूरज जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चला गया, लेकिन सूरज तो चला गया। मुस्तफ़ा की आंखें अनवर खुली, मेरे अली की आंख से आंसू निकला, मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर पे गिरा। सरकार ने आंख खोली। हम तो ये कहते हैं कि सरकार सो नहीं रहे थे, बल्कि सरकार टटो रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ अली को जो सिखाया है वो सीखा है या नहीं, जो बताया है वो जाना है कि नहीं, जो समझाया है वो समझा है कि नहीं, जितना बताया है उतना पढ़ पाया है कि नहीं। लेकिन अली ने भी अपने अकीदे से साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम अली हूँ, अली मैं अली हूँ। ना आपको छोड़ के जोहर की पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के असर की पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के मगरिब की पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के इशा की पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के फजर की पढ़ूंगा। वो तो कोई और होगा जो आपको छोड़ के कहता है कि नमाज होगी नहीं। हमारा तो ये है कि नमाज होगी जब आपका ख्याल आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया अली क्या हुआ, रोते क्यों हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नमाज चली गई है असर की। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, सूरज डूबा हुआ वापस आया। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबा
मरतबा इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले तू कुदरत रसूलुल्लाह की।